नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उन स्रोतों के बारे में जहां से इसे बनाया गया। और हाँ, साथ में कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि ये सब आसानी से याद हो जाए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है। क्या हमारा संविधान बस एक कट कॉपी पेस्ट का काम है? क्या हमने बस दूसरे देशों से चीजें उठाईं और अपने संविधान में डाल दी? आइए इस बात की तह तक चलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर देगा, क्योंकि हमारे संविधान का सबसे बड़ा सोर्स कोई विदेशी कानून नहीं, बल्कि हमारा अपना ही एक कानून है। जी हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद यानी 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसका मतलब आज़ादी से पहले का ये कानून ही हमारे संविधान की असली नींव बना। एक तरह से कहें तो ये उसका मेन ब्लूप्रिंट था। अच्छा, अब विदेशी स्रोतों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उसे कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा अटकते हैं, और वो है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का फर्क। किससे क्या लिया ये समझना बड़ा जरूरी है। तो ब्रिटेन को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है ना, और उनका सिस्टम संसद पर आधारित था। तो बस संसद और शासन से जुड़ी ज्यादातर चीजें हमने ब्रिटेन से ही ली हैं, जैसे कि हमारी संसदीय प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, कानून का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ये सब ब्रिटेन की ही देन है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका को याद रखने की ट्रिक है उसे दुनिया की एक महाशक्ति के तौर पर देखना। तो जो भी चीजें पावर यानी अधिकार, न्याय और सर्वोच्चता से जुड़ी हैं, वो हमने अमेरिका से ली हैं। इसमें आते हैं हमारे मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्याय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और सबसे बढ़कर संविधान की सर्वोच्चता। और ये सर्वोच्चता वाली बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति पर महाभियोग या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने जैसी बड़ी प्रक्रियाएं और यहां तक कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी, ये सब अमेरिका से ही लिया गया है। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क याद रखना है। कानूनों का समान संरक्षण, ये पावरफुल कॉन्सेप्ट अमेरिका से है, जबकि कानून के समक्ष समानता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। तो अब जब ब्रिटेन और अमेरिका का कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए एक तेज रफ्तार वर्ल्ड टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि बाकी देशों से हमने क्या-क्या सीखा। सबसे पहले आयरलैंड। इसको याद रखने की ट्रिक तो इसके नाम में ही है, आयरलैंड, जिसमें शब्द आता है आय। आय यानी इनकम, और अच्छी आय के लिए क्या चाहिए? अच्छी नीति। तो बस आय से बनी नीति यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। अब आते हैं कनाडा पर। कनाडा सुनने में कंधा जैसा लगता है ना? और एक मजबूत कंधा क्या करता है? सबको साथ लेकर चलता है। तो एक बड़े देश को जोड़ने के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत होती है, ठीक है, एक मजबूत कंधे की तरह। इसीलिए एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां, यानी वो शक्तियां जो किसी लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें केंद्र को देने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। जर्मनी में शब्द छिपा है जम जाना या फ्रीज हो जाना। तो बस इससे याद रखिए कि इमरजेंसी के दौरान हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, यानी एक तरह से जम जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रिक है शब्द आस यानी उम्मीद। ये उम्मीद कब जगती है? जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सहयोग की यही भावना दिखती है समवर्ती सूची में, जहां दोनों कानून बना सकते हैं, और संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान में भी। साउथ अफ्रीका, इसकी ट्रिक तो क्रिकेट फैंस को खूब पसंद आएगी। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम को अक्सर बड़े मैचों में एक बड़े संशोधन यानी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बस यही वो चीज़ है जो हमने उनसे ली है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। रूस हमेशा से भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, और एक सच्चे दोस्त का क्या कर्तव्य होता है? मुश्किल में मदद करना। तो बस दोस्त के कर्तव्य से हमें याद आते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो इतने सारे देशों के स्रोतों को देखने के बाद वापस इसी पहले सवाल पर लौटते हैं, क्या ये सब सिर्फ नकल करना था? बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंख बंद करके नकल नहीं की,
उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा, उनकी अच्छी बातों को चुना और फिर उन्हें भारत की जरूरतों और हालात के हिसाब से ढाला। ये एक कला थी। तो अंत में ये सवाल सोचना दिलचस्प है, अगर हमारा संविधान एक इमारत है तो क्या ये अलग-अलग देशों से लाई गई ईंटों का ढेर है, या फिर उन ईंटों से बनाई गई एक बिल्कुल नई और अनोखी इमारत है जिसका अपना एक अलग डिजाइन है?